परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 23 से 27 तक पदों को हम लोग अध्ययन करेंगे। इन पदों में मसीह सौंदर्यता, दूसरों की भलाई और दैनिक जीवन में विवेक के उपयोग के बारे में सिखाते हैं। प्रेरित पौलुस से स्पष्ट करता है कि सब कुछ मेरे लिए अनुमति है, फिर भी सब कुछ लाभ की बात नहीं है, और विश्वासियों को प्रेम में दूसरे का आदर करना चाहिए। जो 23 और 24 पदों में पौलुस ने कह रहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं में से उन्नति नहीं होता है। कोई अपने ही भलाई को ना ढूंढो, वरन औरों की। यहाँ पर पौलुस ने क्या कहते हैं, मसीह होने के नाते मुझे सौंदर्यता है और सब वस्तु मेरा नज़र में उचित लगता है। जो मेरा मन में उचित लगा, लेकिन हमको और विचार करना चाहिए, ये मेरे लिए लाभ की बात है क्या नहीं। ये बात पौलुस ने बता रहा, हर एक व्यक्ति को केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का हित और भलाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर पौलुस बताते, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं में से उन्नति नहीं होता है। मेरा जीवन में मैं कुछ भी करे जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा हो, मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति हो, और दूसरे को हानिकारक ना बन जाए। 24 पद में पौलुस कहते हैं, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे, वरन औरों को। ये बाइबल का एक विशेष सच्चाई है। मुझे मालूम नहीं और कोई किताब में इतना स्पष्ट रीति से इसके संबंध में वर्णन किया है। बाइबल बताता है, केवल अपने हित का भलाई का बात ना सोचे, दूसरे का भलाई को। हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया दूसरों को भलाई के लिए। वो नाश की ओर हम लोग जा रहा था हमें बचाने के लिए। वही प्रभु का चेला होने के नाते हमारा जीवन में एक निर्णय लेने का बात है, मैं केवल अपना हित का बात नहीं करेंगे, दूसरे का भलाई के लिए हम कार्य करेंगे। 25 और 26 पदों में और पौलुस बताता है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। एक महत्वपूर्ण सच्चाई यहाँ पर पौलुस ने बता रहा है। प्रभु ने क्या बता रहे, बाजार में जो मिलता है चीज, और हमारा विवेक को भी सोचना जरूरी है। जो दुकान में जो चीज बिकता है, उसे बिना विवेक के संदेह किए खरीदो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। भोजन अपने आप में अशुद्ध नहीं है। अशुद्धता तब आती है जब वह किसी की जो बुराई का कारण बन जाए, ठेस पहुंचाए। मूर्ति पूजा से जुड़े गलत चीज़ों को खाना, ये प्रभु को महिमा देने वाला बात नहीं है। यहाँ पर पौलुस ने क्या बता रहा, स्पष्ट रीति में बता रहा कि जो कुछ मिले हमें खाना है, हम संदेह नहीं करना है। और उसका कारण बताता है, पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु का। हम जिस प्रभु को आराधना करते हैं, इस संसार का मालिक है, सब कुछ उसके अंदर में है। प्रभु का बिना जानकारी से कुछ भी धरती पर नहीं हो रहा। 27 पद में प्रभु ने बता रहा है, जो पौलुस ने बता रहा, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण
कुछ ना पूछो। उसमें उन्होंने वही विवरण दे रहा, पहले बताया जो बाजार में जो भी मिल रहे, जो बिना संदेह से हम लोग खरीदे खाए और हमारे सामने कुछ भी रखे, भले हम कोई विवाह पार्टी में गया, कोई कहीं भी हमें भोजन के लिए बुलाया, विश्वास के साथ हम खाए। एक बात जानिएगा, प्रभु जानता है, बिना प्रभु के जानकारी में कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो पौलुस हमें समझाना यही चाहता है, अविश्वासी होंगे यहाँ भोजन करने के टाइम में, यदि कोई भी अविश्वासी आपके भोजन के लिए, वो आपको भोजन के लिए बुलाए और आप जाना चाहे तो जो कुछ अपने सामने परोसा जाए उसे बिना किसी संकोच या विवेक के खाए। उसे सुनने वाला भाई लोग, एक हमारा आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ बात है, एक हमारा जीवन में परख कर देखे ताकि हम किस प्रकार का एक मसीही है। परमेश्वर सहायता करे। प्रभु का बिना जानकारी से हमारा जीवन में कुछ नहीं होता। पूर्ण विश्वास करके हमारा मसीह जीवन को आगे बढ़ाए। स्वर्गीय पिता, आज का संदेश के लिए धन्यवाद करते और हमारा जीवन में लागू करने में मदद कर। आज का दिन को आशीष दे। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।